गुरुमंगलम। ओंकारो मन मुखज्ञे ये प्रथमं मत प्रबोधक उपादिशम निजम मंत्रम। देखो भाई, ओमकार के बिना तो कोई मंत्र ही पूरा नहीं है। अगर आपने ओमकार नहीं लगाया, यानी हरिओम हरि ओम ऐसा शब्द नहीं बोला और सीधे मंत्र बोल दिया तो वो मंत्र पूर्ण नहीं। बिना ओमकार के मंत्र अधूरे हैं। सुन रहे हो? अच्छा, ओमकार क्या है? ओमकार शिव ही है। भगवान शिव जी कहते हैं जो ओमकार का स्मरण करता है वो मेरा स्मरण करता है। हमारा बड़ा बड़ा महात्मा तोंगम कोई बड़ा बड़ा मंत्र न होता, बस एक ही मंत्र है, ओम ओम। अगर किसी से कहो कि तुम ओम ओम का उच्चारण करो तुम्हें सिद्धियां मिल जाएगी, वो हंसेगा। हमारा ना सुनियो कल। और अगर कोई तांत्रिक वाला मंत्र दे दे तो लोग तांत्रिक से आजकल बड़े प्रभावित होते हैं। अरे वो बाबा बड़े चमत्कारी हैं साहब। बोलो जय श्री राम। तो जो ओमकार का स्मरण करता है, भगवान शंकर कहते हैं वो मेरा स्मरण करता है। वाचको यम मयम वाच्यो मंत्रोऽयं हि तदात्मक तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। जो कोई ओमकार का उच्चारण करेगा, भगवान शंकर कह रहे हैं वो मेरा ध्यान करता है। तदानुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवे। जो नित्य उठ करके ओम 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 का उच्चारण करता है, शिव जी बुलाना वो बोल मेरा उच्चारण कर दो, वो मेरा स्मरण करता है। ममानुस्मरणम भवे। ओम। रोज अपनी श्वासों को खींचे। आप प्राणायाम करें, श्वासों को जोर से लें और फिर धीरे धीरे करके छोड़ें। एक ध्वनि निकलेगी, शब्द आएगा। जो शब्द होगा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हम शिव हैं। एक ध्वनि निकलेगी, सोहम सोहम। हम शिव हैं, हम शिव हैं। और जब व्यक्ति शिवमय हो जाता है तब उस आत्मा में रम जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ओमकार का स्मरण करें। ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि वो गायत्री का जाप करें। पूर्ण ब्राह्मण तब है जब 12 लाख गायत्री का लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। इसलिए हमारे संस्कृत महाविद्यालयों में जब दाखला होता है, किसी बच्चे का एडमिशन होता है, तो उसको वेद पढ़ने के लिए, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए सीधे नहीं लगाया जाता। सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसका जनेऊ संस्कार होता है, तब उसको वेद का अधिकार दिया जाता है। पहले वो गायत्री जपेगा, वेद माता गायत्री।
बोलो जय श्री राम। आप ब्राह्मणों देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हो, इसका मतलब क्या है? आप दान देते हो, दक्षिणा देते हो, उसके बदले में आपको पुण्य मिल रहा है। हमारे ब्राह्मण देवता जो गायत्री करते हैं, उस गायत्री करने का जो पुण्य है वो आपके खाते पर जा रहा है जब आप दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। बोलो जय श्री राम। धर्म अर्थ, धर्म करो, उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। अच्छा, जब अर्थ आएगा तो उससे भोग होगा, और जब भोग होगा तब वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तब उससे मोक्ष हो जाएगा। धर्म अर्थ के लिए होता है। देखो, हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं आप अनुष्ठान कराओ, नहीं कहते आप ये शिव पुराण का अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो इससे आपको अर्थ भी, भले अर्थ खर्च हो रहा है, धन तो खर्च हो रहा है, लेकिन इससे तुम्हें अर्थ की प्राप्ति जरूर होगी। धर्म से अर्थ आता है। जब व्यक्ति धर्मात्मा होता है तो भगवान उसको सबसे पहले धन ही तो देते हैं। आप होकर के देखो, मर्यादा में रहो, धर्म कर्म से रहो, तो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। भगवान खजाना खोल ही देगा। धर्म से अर्थ आएगा, अर्थ से ही धर्म होगा। अच्छा, जब पैसा आएगा आपके पास तो उससे क्या होगा? आपका भोग होगा, आपकी सुख सुविधाएं जो है वो पूर्ण। जब पैसा आएगा तो अच्छा मकान बनेगा आपका, धन आएगा तो अच्छी सुख सुविधाएं होगी। अच्छा, जब आप भोग कर लोगे, भोग कर लोगे, तब उस भोग से आपको वैराग्य होगा। कई लोग हैं बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने बना रखी, लेकिन ये घर में बहुत कम रहता, नहीं रहते, फुर्सत ही नहीं है साहब। अच्छा मकान बना रखा, क्या कहिए नहीं फुर्सत कि हम घर पर रहो, कभी वहां कभी वहां। कई लोग देखे हम तीर्थों में घूमते रहते हैं, क्यों जी आपने तो अपना घर स्वर्ग बना रखा है, क्यों तुम तीर्थों में जा रहे हो? बोले साहब यहां मन नहीं लग रहा है घर में। इसका मतलब ये है कि भोग मिला, और भोग से क्या हो गया? अब वैराग्य हो गया। जब तक भोग पूरा नहीं मिलेगा तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। अब भोग मिल गया, अब वैराग्य होगा, और जब तुम्हें वैराग्य हो गया तब तुम भगवान का खोज करोगे, भगवान का हो जाओगे, और तब उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। वैराग्य से भगवत प्राप्ति होती है, और भगवत प्राप्ति से मोक्ष होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दो धर्मों का निरूपण किया गया है। अधर्म से जो धन आता है, उस धन से बल कभी वैराग्य नहीं हो सकता। जो बुरी कमाईते कई लुटीते धन ओढ़ रही हूं घर पर, उससे वैराग्य नहीं होगा। जो न्याय से कमाया धन है उससे वैराग्य है। बोलो शंकर भगवान की जय। कृतार्दो हि तपस्याग्निं द्रव्या धर्म कलो युगे। दो प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया है, द्रव्य धर्म और शरीर से धर्म। अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है, तुम्हारे पास खूब पैसा है, तो उस पैसों का आप सदुपयोग करो। उस पैसे से आप यज्ञ कराओ, यहां पर एक धर्मशाला का निर्माण करो। अगर आपको धन दिया है भगवान,
जिसका खेत है वो हो सकता है खेत भी भगवान को दान दे दें ये कथा करवाने के लिए, और कोई ये कह दें कि भाई इस खेत में आप खेत दान दे रहे हैं, दूसरा कहेगा इसमें एक टीन सेट लगना चाहिए ताकि टेंट लगाने का झंझट खत्म बरसात में जब अगली बार कथा हो। बोलो जय श्री राम। कई लोगों के पास धन आ गया तो यहां पर 2-4 कमरों का निर्माण हो जाए ताकि होटल में जाना बंद, कमरों की व्यवस्था यही होनी चाहिए भक्तजनों के लिए। अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग, उसका धर्म होना चाहिए, और अगर जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं बल जाएगा मां, वो भी धर्म कर सकता है। वो किससे बोले? वो शरीर से धर्म करे। शरीर से क्या करें? सुबह सुबह आकर के सेवा करो, यहां झाड़ू लगाओ, सफाई करो, शरीर से धर्म है ना। पद यात्राएं करो, शरीर से जो जो आपसे हो सकता है शरीर से धर्म करो, ताकि जिसके पास धन है उसको जितना पुण्य मिल रहा है उतना पुण्य आपको शरीर से कर्म करके वो धर्म हो जाएगा। सुन रहे? कहा गया है कि सबसे बड़ा कलयुग में यदि धर्म है तो वो दान है। दान करें। प्रगटे चारि पद धर्म की, कली महु एक प्रदान, जैन के एहन विधि दीन ही, तो दान करई कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो कलयुग में केवल दान ही महान है। दान महान, दान करई कल्याण। बोलो जय श्री राम। सतयुग में ध्यान श्रेष्ठ था, त्रेता युग में तपस्या श्रेष्ठ थी, द्वापर में यज्ञ श्रेष्ठ थे, और सुनो जरा यो कलिकाल जो बल, इस कलिकाल में प्रतिमा पूजा, प्रतिमा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का विग्रह की पूजा, मूर्ति पूजन, प्रतिमा पूजा करें। बोलो जय श्री राम। आपको सिद्धियां मिल जाएगी। देखो भाई, जब सतयुग था तो धर्म पूर्ण रूप में था, पूर्ण रूप। जैसे ही त्रेता युग आया तो धर्म का 4 पाद थे, तो एक पाद में नष्ट हो गया, धर्म कम हो गया, तो 3 ही बचे, तो इसलिए त्रेता युग हो गया। आते आते जब द्वापर युग आया तो केवल 2 पाद में धर्म बच गया, तब इसलिए उसका नाम द्वापर युग हुआ। 2 पाद में धर्म बचा, और इस कलिकाल में केवल धर्म 1 पाद में बचा है। और आते आते अभी तो प्रथम चरण है, जब चौथा चरण आ जाएगा तो धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, बिल्कुल धर्म दिखेगा ही नहीं। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो अभी कलयुग के प्रथम चरण में हम लोगों ने जन्म लिया। आने वाला जो भविष्य बल है वो ठीक नहीं होगा, सारा धर्म लुप्त हो जाएगा, धर्म दिखेगा ही नहीं। व्यक्ति की उम्र केवल 16 साल की हो जाएगी बस आने वाले चौथे चरण में। 8 वर्ष की देवियां ही गर्भवती हो जाएगी, कन्या